चलिए, तो हम लोग टेंस पढ़ चुके थे और टेंस का जितना भी जो एमसीक्यू है उनको हमको आज सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सब के बारे में बात करना है। देखिए, यहाँ पर ये व्यापम में खास करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं लिया हूँ। इसके अलावा एसएससी वगैरह का भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ अदर स्टेट के भी कुछ मतलब क्वेश्चन है। देखते हैं इन सभी को। देखिए, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सॉरी, चूज द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस को हमको क्या करना है, चूज करना है। अब देखो क्या क्या इनकरेक्ट है, सीधा यहाँ पर काटते जाना है आप लोगों को। आई हैव हैड माई डिनर। ठीक है, देखो आई हैव हैड माई डिनर, क्या ऐसा सेंटेंस बन सकता है? हाँ, ऐसा बन सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था ऐसा सेंटेंस बन सकता है। हैव लगा रहेगा, है ना, ये हैव लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है हैड होता है, हैव, हैड, हैड, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो ये हैड हो सकता है। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस सही है। आई हैव हैड माई डिनर एन आवर एगो। अब यहाँ पर देखो, जब भी कोई घटना स्पष्ट रूप से अगर बता दे कि हाँ पास्ट की घटना है ऐसा, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये एन आवर एगो जो लिखा हुआ है ये पास्ट की घटना है, स्पष्ट रूप से ये बोल रहा है। तो ये पास्ट की घटना है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट वाला फॉर्म क्यों लगा है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा है, हैव यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस हो सकता है गलत हो। ठीक है, ये सेंटेंस संभावना है कि गलत हो, मतलब हमारा आंसर हो सकता है ये होगा। अब आगे और देख लेते हैं। आई हैड माई डिनर एन आवर एगो, चलो ठीक है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो एन आवर एगो में यहाँ पर हैड लगा हुआ है, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लग रहा है हमको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ऑल थ्री सेंटेंस, मतलब ये तो फिलहाल ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। बाकी यहाँ पर देखो ये हमारा ये वाला सेंटेंस सही था, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखो ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस हमारा गलत है, मतलब कि हमको इनकरेक्ट जो ऑप्शन था उसको चूज करना था, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। अब यहाँ पर वर्ब होना चाहिए सही, यहाँ पर चलो ठीक है वर्ड दिया हुआ है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आई ब्लैंक स्पेस वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम दे दिया है, इसी से हमको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये होना चाहिए। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के कंडीशन आ रहा है तो हमको सीधा बिन को देखना है, बिन लगा हुआ है इसमें, हाँ तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या, ये सही है, बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो इसको देखो अब, सप्लाई द प्रॉपर प्रॉपर वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ब्लैंक स्पेस माई ब्रीफ केस एंड ब्लैंक स्पेस आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। देखो यहाँ पर पिकअप लगाना है और रन, ये दोनों को हमको करेक्ट फॉर्म में फिल करके यहाँ पर सही जो आंसर होगा उसको चूज करना है। देखो आई विल पिकअप, अब देखो यहाँ पर यस्टरडे के बारे में बात किया जा रहा है ना, यस्टरडे के बारे में बात कर रहे हैं तो आई विल लग दिया, मतलब कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आई वुड लगा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन भी संभवतः नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अच्छा देखो, हालांकि एक सोच सकते हो, वुड लगा हुआ है, पास्ट फॉर्म लगा हुआ है, यस्टरडे के बारे में बात किया जा रहा है, चलो एक बार कंसीडर करेंगे इसको, अभी रोको। ठीक है, अब गलत क्यों होगा आगे मैं इसको बताऊंगा आपको। थर्ड ऑप्शन देखो, आई पिक्ड अप माई, सॉरी, आई पिक्ड अप माई ब्रीफ केस एंड रन आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। ये ऑप्शन एकदम सही लग रहा है, मैंने अपना ब्रीफ केस उठाया और होटल के बाहर चला गया, मतलब रन कर दिया, मतलब भाग गया, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, इसको देखो, आई हैव टू पिक अप, आई हैव टू पिक अप माई ब्रीफ केस। तो देखो यहाँ पर अब ये सेंटेंस को देखोगे तो आई हैव टू पिक अप बोल रहा है, मतलब कि मुझे अपना ब्रीफ केस उठाना है, ऐसा वाला सेंस आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों फिर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर यस्टरडे के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब पिछले जो कल की है उसकी घटना को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा हम क्यों बोलेंगे कि मुझे अपना ब्रीफ केस उठाना है। हैव टू का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं ये जैसे मैं आई हैव टू ईट फूड, जैसे मुझे खाना खाना है, आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, ऐसा ऐसा सेंटेंस बनता है। ठीक है, इसको आप लोगों को मैं पहले समझाया हुआ हूँ।
चलिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखो, आई वुड पिक अप माई ब्रीफ केस एंड वुड वुड रन आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। देखो, वुड रन आउट मतलब कि मैं अपना ब्रीफ केस उठाऊंगा, मैं रन कर जाऊंगा यस्टरडे, ये सेंटेंस भी गलत हमको लग रहा है। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी सही है। चलो, बहुत ही शानदार तरीके से आप चाहें तो टेंस का जितना भी क्वेश्चन है आसानी से बना सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate form of verb। साक्षी always blank space to play basketball। अब यहाँ पर हमको wants लगाना है कि wanting लगाना है कि is wanting या फिर was wanting। देखो, साक्षी always बोल रहा है, ठीक है, साक्षी always। अब is wanting was wanting ये लग रहा है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर always के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि वो वर्तमान में भी घटनाएं होती हैं और जनरली वो घटना होती है। मतलब कि जैसे कि मैं खाना खाता हूँ ऐसा बोलता हूँ ना, मैं हमेशा खाना खा जैसे मैं बोलूंगा कि मैं हमेशा खाने में मीठा खाना चाहता हूँ। ठीक, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, मतलब वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लग रहा है। तो देखो, यहाँ पर साक्षी ऑलवेज वांट्स अगर रहेगा तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, साक्षी साक्षी ऑलवेज वांट्स टू प्ले बास्केटबॉल। साक्षी हमेशा से बास्केटबॉल खेलना चाहती है। ठीक है, मतलब हाँ, साक्षी हमेशा बास्केटबॉल खेलना चाहती है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जैसे वांटिंग वगैरह तो ये होगा नहीं, है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन सेंस यहाँ पर गलत हो जा रहा है, तो वांट्स इसका सही हो जाएगा। इसको देखो, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब हमको यहाँ पर इस सेंटेंस में ये इसको फिल करना है, चारों में से किसी एक को। आई हैव ब्लैंक स्पेस रीडिंग द बुक। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक। आई हैव फिनिश तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि हैव लगा है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। हैव के बाद यहाँ पर आईएनजी भी नहीं लगेगा, हैव के बाद ये फिनिशिंग भी नहीं, फिनिशेस भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। अब सुटेबल वर्ड से हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको फिल करना है। माई स्पेक्टिकल्स ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन द ऑफिस। लेफ्ट इन द ऑफिस, ठीक है, मतलब कि मेरा जो चश्मा है वो ऑफिस में छूट गया है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, तो अब इसमें माई स्पेक्टिकल्स, अब इसमें देखोगे तो ये प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक है, जब भी आप जोड़े की बात करोगे ना, जैसे कि हम शूज की बात करेंगे तो वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि एक जोड़े में रहता है। चश्मे की बात कर रहे हैं, ये भी जोड़े में होता है। पैंट्स की बात करेंगे, है ना, पैंट्स की बात करें तो ये भी एक जोड़े में होता है। तो आप उसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं बोल सकते, ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि जोड़ा जोड़ा होता है। लेफ्ट राइट इस प्रकार से लगभग सब में हमको जोड़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको एज ए प्लूरल फॉर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वॉज नहीं लगा सकते। ये वेयर ये वाला तो यूज होता नहीं है, क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं तब इसको यूज करते हैं। नन ऑफ द एबो को भी काट दो, क्योंकि हमारा आंसर कौन सा है, ये है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था और मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी ब्लैंक स्पेस इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 आवर। लास्ट 1 आवर, ठीक, पिछले 1 घंटे से। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर फॉर लगा है, फॉर लास्ट 1 आवर। आपको ये तो समझ में आ गया होगा फॉर और सिंस कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। जैसे फॉर यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब हमको टाइम ड्यूरेशन को दिखा रहा है। सिंस अगर लगा होता तो स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता, है ना, जिस समय से स्टार्ट हुआ उसको दिखा देता, जैसे कि कल से स्टार्ट हुआ है, परसों से स्टार्ट हुआ है ना, या फिर 11 बजे से स्टार्ट हुआ है, 12 बजे से स्टार्ट हुआ, ऐसे। यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटे से स्टार्ट हुआ, ऐसा अगर दिखाया तो यहाँ पर फॉर लगेगा। ठीक, चलिए, तो ये इस टाइप का, जैसे यहाँ पर हमको तो ये समझ में आ गया है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, जो भी हो, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, मतलब कि बिन बिन लगेगा। ठीक, बाकी दो ऑप्शन को काट दो, ऐसे। अब यहाँ पर देखो, सी है, सी के साथ हम हैड भी लगा सकते हैं और सॉरी, हैज भी लगा सकते हैं। या तो यहाँ पर हैड रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट, सॉरी, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये बनेगा, ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर लास्ट 1 आवर,
अब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्रेजेंट की घटना के बारे में बता रहा है, मतलब कि 1 घंटे से वह टेम्पल में बैठी हुई, ये बता रहा है। प्रेजेंट की घटना है, मतलब यहाँ पर हमको हैश लगाना होगा। ठीक है, अगर पास्ट की घटना होता है ना, पिछले दिन मतलब कल, ऐसे कुछ बोल देता है ना, यस्टरडे लास्ट 1 आवर से बैठी हुई थी, ऐसा कुछ अगर बोल देता तो वहां पर हमको हेड लगाना होता। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली, चूज द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको बोल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको चूज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल दिया है, मतलब सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होगा, हैस होगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट बोले ना, मतलब कि कहीं ना कहीं हैस हो गया, फिर हैव होगा। मतलब कि हेड वाले को काट दो, हेड जहां पर है मतलब वो पास्ट परफेक्ट का है, इसको काट दो। अब सी हैज, ठीक ये चीज है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर बोला होता तो हम बिन लगाते। ठीक है, हमको सिंपल क्या बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, मतलब इसको भी काट दो, हमारा आंसर निकल गया है कौन सा, ये। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, सी हैज वर्कड हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली। ठीक, चलिए देखे इसको। रीड द गिवन सेंटेंस, मिस्टर सॉरी मिसेस छाया विल ओपन ए केक शॉप नेक्स्ट वीक। अब ये सेंटेंस में ना कहीं हमको यहाँ से आप पढ़ना चालू करोगे तो मैक्सिमम चीज हमको सही लगना चालू हो जाएगा। तो सही है भी, देखो यहाँ पर, मिसेस छाया इज गोइंग टू ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, ऐसा भी हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस भी सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस छाया इज ओपनिंग ए केक शॉप नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, ये भी क्या है, सही सेंटेंस है। इसके बाद इसको भी देखोगे तो मिसेस छाया ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, कहीं ना कहीं ये भी सही है, बट ये उतना ज्यादा सही नहीं है, बट हाँ, इसको भी सही हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन हमारा सही हो चुका है, तो हम व्यापम के आधार पर चलेंगे और ऑल ऑफ द एबो को लेकर के हमको आंसर लगा देना है। द थीफ रन्स अवे बिफोर द पुलिस कैम। देखो क्या बोला जा रहा है, चोर, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या बोल रहा है, द थीफ है, सॉरी यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैश लगाएंगे। तो चोर है वो भाग जाता है पुलिस आने से पहले, ऐसा कुछ सेंस बनेगा, या फिर चोर पहले ही भाग गया था पुलिस आने से पहले, ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो कैम लगा हुआ है ना, मतलब ये पास्ट की घटना के बारे में बता रहा है। क्या बता रही है, पास्ट की घटना, पास्ट मतलब कि पास्ट सिंपल है ये। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस हमको ये यहाँ पर देखने में मिला। ठीक है, बिफोर द पुलिस कैम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, हम ये बनाएंगे। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो यहाँ पर चोर भाग चुके थे मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैड होना चाहिए। भाग चुके थे बोल रहे हैं इसलिए, तो द थीफ हैड रन अवे। ठीक है, द थीफ हैड, सॉरी द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। यहाँ पर इसको देखोगे ना तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये क्या चीज है, पास्ट परफेक्ट। अब इसको आपको एक चीज समझना है, मैं आपको पास्ट फॉलोस पास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, पास्ट फॉलोस पास्ट, अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा, और है यहाँ पर देखो ना, दो पास्ट फॉलोस पास्ट, पास्ट इस प्रकार से फॉलो कर रहा है। आई हैव नॉट स्लेप्ट ब्लैंक स्पेस यस्टरडे। अब देखो मैं नहीं सोया हूँ कल से, ऐसा बोला जा रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आई हैव नॉट स्लेप्ट, स्लीप मतलब सोना, इसका ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हैव के बाद नॉट प्लस स्लेप्ट लगा हुआ है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब इस सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर यस्टरडे है, यस्टरडे, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत, मैं पहले भी आपको समझाया था कि हाँ, ये प्रेजेंट, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट का है, बट यहाँ पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, समय लगा सकते हैं, है ना। पहले भी मैं आपको बताया था कि सिंस फॉर लगा करके समय हम अदर टेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसे हम लोगों ने देखा था, सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आई हैव नॉट स्लेप्ट ब्लैंक स्पेस यस्टरडे। अब यस्टरडे के बारे में बात करें, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, सिंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, सिंस होना चाहिए। अगर वही बोलता ना कि एक दिन से मैं नहीं सोया हूं, तो फॉर लगाते, फॉर 1 डे ऐसा बोलते। देखो क्या बोल रहा है, ही हैज बीन ब्लैंक स्पेस फॉर 10 मिनट्स। अब ही हैज बीन,
अब बिन लगा हुआ है मतलब कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, आईएनजी फॉर्म यूज होगा। तो हैज बिन ही हैज बिन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ही हैज बिन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, वह एक 10 मिनट से गाना गा रहा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब 10 मिनट से गा रहा है, गाना तो यहाँ पर नहीं बोला है, बट 10 मिनट से गा रहा है, ऐसे बोलेंगे। इसको देखो, आई शैल नेवर ब्लैंक स्पेस दोस हैप्पी मोमेंट, आई शैल नेवर फॉरगेट। ठीक है, देखो यहाँ पर शैल लगा हुआ है, सिंपली सॉरी, फ्यूचर का सिंपल टेंस बता रहे हैं, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है ये। सेल लगाते हैं, विल लगाते हैं, पता है ना आपको। तो वहां पर हम मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो सिंपल यहाँ पर फॉरगेट फॉरगेट लगेगा। ठीक है, फॉरगेट। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मिसेस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचर्स एट अ कॉलेज इन भिलाई, है ना। मिसेस स्वाति दुर्ग में रहती है और कॉलेज के भिलाई के कॉलेज में पढ़ाती है, ये बोला जा रहा है। सी ब्लैंक स्पेस फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। देखो, दुर्ग से भिलाई वो डेली आना जाना करती है। अब आना जाना के लिए आप लोगों ने सुना होगा अप्स एंड डाउन्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इससे भी ज्यादा सुटेबल यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, कम्यूट्स लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, कम्यूट्स लगाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो ये कम्यूट, ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि ये दो स्थान है, यहाँ इस प्रकार से आप बार 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 इस प्रकार से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से कर रहे हो ना, तो इसके लिए ये जो सेंटेंस होता है कम्यूट्स, ये बहुत सुटेबल सेंटेंस होता है। तो सी कम्यूट्स फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे, यह दुर्ग से भिलाई डेली आना जाना करती है, ऐसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये बोला जा रहा है। बिफोर द पुलिस कैम द थीफ हैड रन अवे, हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले ही ऐसा एक सेंटेंस बनाया था कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, और यही सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ये पास्ट सिंपल टेंस में है, और ये क्या चीज है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, हम लोगों ने उसको पहले जो देखा था, तो क्या लिखा हुआ था वो, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम, ऐसा लिखा हुआ था। इसको जस्ट उल्टा करके लिखा गया है अभी। देखो क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज वेरी नर्वस, ही ब्लैंक स्पेस बिफोर। अब यहां पर देखो, ये जो सेंटेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज वेरी नर्वस, यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये तो ठीक है, जो व्यक्ति मेरे बगल में बैठा हुआ था, ये बोल रहा है वॉज वेरी नर्वस, वो बहुत ज्यादा नर्वस था। तो इसको आप ध्यान से देखो, वॉज वेरी नर्वस मतलब वो जो आदमी बैठा हुआ था वो बहुत ज्यादा क्या था, नर्वस था। ये प्रेजेंट का टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर वॉज लगा हुआ है। देखो, वॉज लगा हुआ है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, ये पास्ट का है। ठीक है, ये पास्ट की घटना है, क्योंकि वॉज लगा हुआ है। इस तरीके से प्लेन में बैठा हुआ था, बहुत नर्वस था, बोल रहा है, मतलब कि पास्ट की घटना है। अब पास्ट का पास्ट हमको बताना है, वो व्यक्ति तो ठीक है, पास्ट जो भी उसका है, उसका और पास्ट में जाना है, मतलब कि ही वॉज, सॉरी, यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, हाँ, ही ब्लैंक स्पेस बिफोर, तो यहाँ पर हमको पास्ट के पास्ट में जाना है। तो ये पास्ट टेंस था, तो पास्ट के पास्ट मतलब कि पास्ट परफेक्ट में जाना है, मतलब कि हमको हैडंट लगाना होगा। ठीक है, ही हैडंट बिफोर, ऐसा, सॉरी, ही हैडंट फ्लोन बिफोर, ये सेंटेंस हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा जब भी सेंटेंस आता है ना, जैसे कि यहाँ पर पास्ट टेंस बता दिए, ये पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस के बाद और उसका पास्ट में जा रहा है, जैसे कि वह कभी प्लेन में सफर नहीं किया था, इस प्रकार से इसका सेंस है, मतलब कि उसने कभी उड़ान नहीं भरी थी। ठीक है, ही हैडंट बिफोर, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब कि उसने कभी उड़ान नहीं भरी थी। तो यहाँ पर नहीं भरी थी, इस प्रकार जब हम बोल रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। वह बहुत ज्यादा नर्वस था, है ना, तो ही वॉज वेरी नर्वस। तो अब यहाँ ठीक है, ही हैडंट फ्लोन आउट, मतलब कि उसने कभी भी उड़ान नहीं भरी थी, इससे पहले उसने कभी उड़ान नहीं भरी थी, ऐसा इसका सेंस है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब देखो इसमें जो दिया हुआ है, इसको हमको क्या बोला जा रहा है कि पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। द somebody walking behind us, I think we are
बीइंग फॉलोड, देखो वी आर बीइंग फॉलोड ये इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग एक्टिव पैसिव जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ना, तो देखना वहां पर जब कंटिन्यूअस बनाएंगे तो हमको ये बीइंग का यूज करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक, किस प्रकार से बीइंग का यूज करते हैं, तो वहां पर ये पैसिव फॉर्म बनता है उसको मैं आपको सिखाऊंगा। पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ज्यादा इसको माइंड नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, वी आर बीइंग फॉलोड, मतलब कि हम पीछा किया जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, जैसे हम पीछा कर रहे हैं बोलते हैं, या फिर अब इसको हम जैसे पैसे हम जैसे कि मानकर चलो इसको एक्टिव पैसिव फॉर्म में आपको बताना है, ठीक है, वह हमारा पीछा कर रहा है, एक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि हम उसके द्वारा पीछा किए जा रहे थे, ठीक है, हम उसके द्वारा पीछा किए जा रहे थे या फिर जा रहे हैं, हम उसके द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, तो ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा ऐसे। तो वी आर बीइंग फॉलोड से रहेगा, ठीक है। तो देयर इज समबडी वॉकिंग बिहाइंड अस, मतलब कि यहाँ देयर इज मतलब कि यहाँ पर कोई चल रहा है हमारे पीछे। आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड अस, मतलब कि मेरे ख्याल से हम लोग फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमको कोई फॉलो कर रहा है, ऐसा इसका सेंस है। पैसिव फॉर्म है, मतलब हमको कोई हम फॉलो किए जा रहे हैं वैसे टाइप का है। चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्टली यूज्ड द एप्रोप्रिएट वर्ब टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीट बाय सॉरी दैट विल बी completed by a specific time in the future। देखिए तो यहाँ पर हमको क्या करना है, चलो इसको पढ़ते हैं पहले। आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि हमको एक फ्यूचर का मतलब फ्यूचर की जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो, मैं आप लोगों को हैव वाला जो सेंटेंस बताया था ना, विल हैव शैल हैव, ये हम लोगों ने किसमें देखा था, फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस है उसके आधार पर हमको इसको बनाना है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के आधार पर ये इसे बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है, टुमारो इवनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि कल कल शाम के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो, मतलब मुझे कल शाम से पहले अपना असाइनमेंट फिनिश करना पड़ेगा, ठीक। ये है। अब यहाँ पर बोला भी था स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, तो स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर के आधार पर हमको क्या करना था, इस सेंटेंस को बनाना था, ठीक है। दैट विल बी कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर बोल रहे हैं ना, मतलब हमारे जो फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पर ये कंप्लीट होने के बारे में जो बता रहा है, इस आधार पर मतलब ये जो सेंटेंस रहेगा ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ो, आई फिनिश माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग, ये भी ये गलत है, सिंपल दे दी आई फिनिश माई असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता हूँ कल शाम से पहले, ये गलत सेंटेंस हो रहा है ना। ये प्रेजेंट का सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो प्रेजेंट की घटना के बारे में बता रहे हैं, आई फिनिश माई असाइनमेंट मतलब मैं अपना असाइनमेंट फिनिश करता हूँ ऐसे बोल रहे हैं। आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, अब देखो आई हैव लगा दिया मतलब कि मैं अपना असाइनमेंट फिनिश कर चुका हूँ टुमारो इवनिंग, अब ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि कल की घटना के बारे में मतलब आने वाला कल के बारे में बता रहा है ना, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, टुमारो के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर हैव फिनिश लगा दिया है मतलब कि परफेक्ट टेंस यूज कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो, ये सेंटेंस भी गलत है, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल का यहाँ पर यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस है, बट यहाँ पर टुमारो लगा दिया है, तो पास्ट में भी कैसे हम इस प्रकार से यूज करेंगे, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, अब इस सेंटेंस में हमको एरर फाइंड करना है, कौन सा सेक्शन है जहां पर गलती है ये हमको बताना है। तो शैल हैव यू, अब पहली चीज तो यहीं पर ध्यान दो, है ना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेल हैव लगा है ना, ये विल हैव होना चाहिए, ये हमको क्लियर पता चल रहा है, हाँ लग भी रहा है, जनरली हम विल को यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है, यू के साथ तो हमको विल को यूज करना ही है। तो सेल हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, एक तो विल लगेगा और हैव लगेगा नहीं लगेगा आगे देखेंगे, है ना। सेल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक, ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, अब देखो यहाँ पर हैव को यूज नहीं होगा, है ना, यहाँ पर विल लगेगा और सीधा हम सेंटेंस को लिखेंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम अपना नोटबुक कल लाओगे, ऐसा बोल रहे हैं, कल क्या तुम कल अपना नोटबुक लाओगे। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो फ्यूचर के बारे में बात करें ना, फ्यूचर टेंस प्रेजेंट सिंपल सॉरी सॉरी आपका ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस जो कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में ये बना हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो विल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, ऐसे इसका सही फॉर्म हो जाएगा, मतलब हमारा जो सेंटेंस रहेगा ना ये कुछ ऐसा बनेगा, हमारा जो गलती है ये यहाँ पर गलती है, ठीक है, सेल हैव नहीं होना चाहिए, इसके जगह में क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए।
ऐसे, विल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, ऐसा होना चाहिए। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसा जो सेंटेंस बनता है ना, वो जनरली प्रेजेंट टेंस में होता है। आपको ऐसा पता है ना कि मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, से जैसे कि हम क्या बोलते हैं, ठंडे के समय में अधिकतर ट्रेन नहीं चलती है, या फिर अधिकतर ट्रेन जो कि नॉर्थ इंडिया में नहीं चलती है, ऐसा बोल रहा है। ठंड के समय में नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तर भारत में ट्रेनें नहीं चलती हैं। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल मतलब सिंपल फॉर्म में ये यूज किया गया है, मतलब प्रेजेंट सिंपल की तरह यूज किया गया है ना, ठंड के मौसम। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एक हम जो बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ वाली जो चीजें होती है, तो मैं आपको बताया भी था यूनिवर्सल ट्रूथ वाली ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि हाँ, घटना इस प्रकार से ऐसा ऐसा होती ही है, ऐसा वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस को यूज कर देते हैं, है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है इसमें। अब इसको ध्यान से देखो, ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स डू नॉट रन ऑन टाइम इन इंडिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, ये प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है, मतलब कि ये जो सुधारा गया है ना, ये है। तो हमारा कौन से पार्ट में गलती है आप देख लो। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग, तो आर नॉट रनिंग यहाँ पर हमारा गलती है, ठीक है। आर नॉट रनिंग ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। उसके जगह में क्या होना चाहिए, डू नॉट रन ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक। तो मैं आपको समझाया था यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर जो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि जनरली आमतौर पर घटित होती है, जैसे कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, ऐसा अगर बोलता है, ठीक है, मैं डेली मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, है ना। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का। इसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, वो सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं उसको, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आई हैड सीन हर विथ हर सॉरी आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन सिनेमा हॉल यस्टरडे। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो, आई हैड सीन आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। एक कल की घटना के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि पास्ट की घटना के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पर हैड सीन यूज कर दिया है, ठीक है। हैड सीन यूज यूज किया है। एक मिनट रुक जाइएगा। इसका सेंस अगर निकालेंगे तो मैंने कल उसे उसकी मदर के साथ सिनेमा हॉल में देखा था, है ना, ऐसा कुछ ये सेंटेंस का अर्थ निकलेगा। हम्म, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, हैड सीन लगा है ना। हाँ, तो सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब सीन लगाते हैं मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन जाता है, ठीक है। तो आई हैड, अच्छा एक मिनट जी, यहाँ पर सीन तो देखने के लिए लगा हुआ है। चलो ये सेंटेंस को फिलहाल चाहे तो स्किप कर सकते हैं, या फिर इसको देख लो। आई सॉ हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये सेंस क्या बन रहा है कि मैंने कल उसको उसकी माँ के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। अब देखा था अगर मैं बना रहा हूं तो यहाँ पर हैड भी लगा हुआ है, वो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। सी सॉ सीन, इस प्रकार से हैड भी लगा हुआ है, सीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। हालांकि यहाँ पर इसको आंसर आई सॉ लगा करके लिया जा रहा है, मतलब कि हैड सीन को यहाँ पर गलत लिया जा रहा है। तो अगर हम सेंस अगर इसका निकालें तो ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर रहा है, ठीक, क्योंकि पास्ट के पास्ट में नहीं जा रहा है ना ये, इस प्रकार से पास्ट के पास्ट में नहीं जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। पास्ट का पास्ट अगर कुछ हो जाता है, या फिर हम कुछ ऐसा बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जब मैंने कल उसको, सॉरी, मैंने उसको उसकी माँ के साथ सिनेमा हॉल में देखा था, जब वो मूवी देख चुके थे, ऐसा कुछ बोलता ना। तो जब वो मूवी देख चुके थे, ये पास्ट का पास्ट बनता, और ये पास्ट परफेक्ट बनता। पास्ट परफेक्ट में ये, वो जो सेंटेंस है बोला हूं ना, जब वो मूवी देख चुके थे बोल रहा हूँ, वो पास्ट परफेक्ट बनता। यहाँ पर जो सेंटेंस बना हुआ है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, मतलब मैंने उनको कल उसकी माँ के साथ देखा, है ना, मैंने कल उनको उनकी माँ के साथ सिनेमा हॉल में देखा, जब वो मूवी देख के बाहर आ रहे थे, है ना, या फिर आ चुके थे, इस प्रकार से वहां पर सेंस को हम लेंगे, आ चुके थे, इस प्रकार से। चलो, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस यहाँ पर ये जो लिया गया है ना, ये गलत है। इसको देखो, काव्या फिनिशेस, है ना, काव्या फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर, है ना, बिफोर
हैविंग डिनर। देखो कहाँ पर गलती है। बिफोर हैविंग डिनर काव्या फिनिशेस हर होमवर्क, इसमें कहीं भी हमको गलती नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर इसका सही आंसर हो जाएगा।